इंदु उपाध्याय। वोट चोरी का मामला काफी बढ़ता जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग एक छोटा सा ट्वीट करने के बाद खामोश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं उस पर जबरदस्त तरीके से आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी के आरोपों पर ये चीजें जो है वो सही नहीं दिख रही हैं और उसको आपत्ति है कि वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर क्यों लग रहे हैं। और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप इसलिए लग रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह जिताने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी पाई है तमाम जगहों पर। और बीजेपी के नेताओं में इसको लेकर किस कदर चिंता है वो भी हम दिखाएंगे कि चुनावी सभाओं में जनता खुद ही वोट चोरी के नारे लगा रही है और वो भी गृह मंत्री के सामने। किस तरीके से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब एक और बड़ा अभियान चलाने जा रही है, लोगों को जागरूक करने का, कुछ उस तरह का जिस तरह से यात्रा निकाली गई थी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में, तो इसको लेकर। लेकिन और राहुल गांधी का जो कल का की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताया था कि कैसे तमाम नंबरों से और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए लोगों के वोट मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और तमाम जगहों पर वोट जोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा परेशानी ये दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर। कल भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठाए। राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संस्था पर क्यों उंगली उठा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है। लेकिन संवैधानिक संस्था को खुद जवाब देना चाहिए कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर क्या कहना है। सरकार के समर्थन के आरोप उस पर लग रहे हैं और विपक्ष के विरोध के आरोप ये किसी संवैधानिक संस्था पर अगर लगते हैं तो ये लोकतंत्र को कितना कमजोर करने वाली स्थिति होगी, ये समझना चाहिए और ये बात चुनाव आयोग को भी समझनी चाहिए। लेकिन अमलेंदु जी, चुनाव आयोग ने कल के जब हम लोग ब्रेकिंग इसी कार्यक्रम में बात कर रहे थे उस समय एक छोटा सा उनका ट्वीट आया था जिसमें आरोपों का जवाब देते समय उन आरोपों में खुद ही पकड़ में आ गए कि आरोपों को स्वीकार भी कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर बयान जारी कर रही है, पार्टी के तमाम नेता उस पर बयान जारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी के तमाम नेता उस पर बयान जारी कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो था अपना जो स्पष्टीकरण दिया भी कल समीर जी, उसमें साफ तौर पर देखा गया कि चुनाव आयोग उस स्पष्टीकरण में खुद उल्टा फंसता हुआ नजर आया। एक तो उसने ये स्वीकार कर लिया कि वहां गड़बड़ी हुई जी, और चूंकि उसने देखा यह कि था वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, उस पर चुनाव आयोग ने ही FIR दर्ज कराई थी। और जो CID का वहां का पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह है कि चुनाव आयोग ने ही जो FIR दर्ज कराई है उसी FIR पर CID को चाहिए दस्तावेज, वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है जी। तो आपने जब FIR दर्ज कराई तो आप उस पर अब दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां से इसको किया जा रहा है, उसमें सेंध लग चुकी है और जो वोट चोरी करने वाले लोग हैं उनको ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो बचा रहे हैं। ये आरोप राहुल गांधी का एक तरीके से चुनाव आयोग उसको सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है जी। तो ये देखने में आया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकदम से कहा जाए बावली हो गई जी, यही शब्द मुझे लगता है इस्तेमाल करना चाहिए कि वो, और जिस तरीके से शुरू कर दिया। अच्छा, कल एक और मजेदार वाकया हुआ। कल ये हुआ कि राहुल गांधी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद जो INS के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप अदालत जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि सामान्य परिस्थितियां जो होती हैं तो नेता विपक्ष का काम जो है वो सरकार की नीतियों को सवाल उठाना और नजर रखना, जी हाँ, चेक एंड बैलेंस करना, ये सब होता है जी। सामान्य परिस्थितियों में मेरा काम इसको लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ हाँ। चूंकि जो काम मेरा नहीं है वो मैं कर रहा हूँ जी हाँ। ये काम संवैधानिक संस्थाओं का है कि वो उसको संविधान की रक्षा करें जी। उसको क्लिप कटुआ जो बीजेपी का IT सेल उसने चलाया कि देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम नहीं है, लेकिन पूरी बात जो थी वो नहीं सुनी। हम लोग वो बाइट सुन सकते हैं राहुल गांधी ने उस समय जो क्या कहा था कि ये काम मेरा है कि नहीं है, ये उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा था जी बिल्कुल, वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था और उसका जो पूरा बयान है उसमें से केवल एक लाइन, एक वाक्य काटकर कि मैं लोकतंत्र को बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसको सर्कुलेट कर दिया गया और सोशल मीडिया में उसे लेकर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। हम लोग देखेंगे
वास्तव में राहुल गांधी का जो पूरा बयान था, और ये क्लिप काट के एक छोटी सी क्लिप 5 सेकंड 7 सेकंड की क्लिप के जरिए किसी को भी बदनाम करने की साजिशें ये आईटी सेल की बहुत पुरानी है, तमाम मुद्दों पर किया गया है, लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों पर एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी थी, वो सवाल जवाब भी सुने थे, सारा कुछ लाइव हुआ था कई प्लेटफॉर्म्स पर, हम लोगों ने भी उसको लाइव दिखाया था, तो उसमें ये संदेह नहीं रह जाता कि उसमें कहा क्या है। अब कोई वाक्य वो बोल रहे हैं और उसका एक टुकड़ा अगर निकाल कर रख दिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है, कई बार होता है किसी को हम कोट कर रहे हैं और उनकी पूरी बात कह देते हैं और फिर कहते हैं कि ये उन्होंने कहा था। अब पता चले कि ये वाली लाइन उसमें ना आए तो वो बयान हो जाएगा कि ये हमारा हो गया। कुछ उसी तरीके से हम देखते हैं कहा क्या था राहुल गांधी ने उस सवाल के जवाब में, और किस तरह से उस क्लिप का एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको दिखाते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये दांव भी अब उल्टा पड़ने लगा है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके से ये क्लिप्स के साथ खेल होता है और एक छोटा सा टुकड़ा उसका काट कर निकाल लिया जाता है। तो सुनते हैं पहले राहुल गांधी का वो पूरा का पूरा बयान एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। सा रहा, लेकिन उसमें से एक क्लिप वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के उन सारे तथ्यों को जो ढूंढ कर लाए हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद लाए हैं, चुनाव आयोग के ही अपने वो दस्तावेज हैं, उनको जब निकाल कर सामने रख दिया है तो उन आरोपों को वो आधारहीन बता रहे हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग जो जवाब देता भी है उसमें वो उन आरोपों को खुद स्वीकार कर रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जवाब आता है कि सारे आरोप आधारहीन है। हाँ, बिल्कुल आता है कि सारे आरोप आधारहीन हैं। उसके बाद जो है वो ये सब के जो है वो कह दिया जाता है। तो आरोप आधारहीन है, लेकिन आधारहीन है तो उसको आप ये क्या कहना चाहते हैं ये तो बताइए। आधारहीन है तो आपको कैसे मालूम कि आधारहीन है, क्या हुआ? सही। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके 10 मिनट के बाद आपका जो आ जाता है कि ये इनकरेक्ट है। 10 मिनट में चुनाव आयोग ने कौन सी जांच कर ली? सवाल ये भी ना कि चुनाव आयोग ने कौन सी जांच कर ली इनकरेक्ट है। और दूसरी बात ये कि आपके इनकरेक्ट करने से काम चल जाएगा, क्योंकि आरोप जब आपके ऊपर है, कोई चोर कैसे कह देगा कि हाँ साहब आप जो कह रहे हैं मेरे ऊपर चोरी का आरोप वो सही है। चोर तो यही कहेगा ना कि चोरी का आरोप गलत है। तो चुनाव आयोग के ऊपर ही जब चोरी का आरोप है, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर ही आरोप है कि वो वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, तो किस तरीके से उनके का क्या मतलब रह जाता है सफाई का कि ये इनकरेक्ट है और हमने चोरी नहीं की है। तो घुरे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और सीधे सीधे राहुल गांधी ने उनको ही घेरा है। ये बिल्कुल। और इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर बताएं तो ये सारे आरोप आधारहीन क्यों है। उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपको दस्तावेज चुनाव आयोग के ही सारे दस्तावेज, उनके स्क्रीनशॉट आपको दिए गए हैं वो सब गलत है। और खुद चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है उसमें वो उन्हीं आरोपों की पुष्टि कर रहा है। सुन लेते हैं सुरेंद्र राजपूत। बेसलेस क्यों है इसका जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। 1 हफ्ते का समय दिया गया है और वो बताए, और चुनाव आयोग का भी हम वो आप दिखाएंगे कि जो जवाब कल आया था कि किस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उनकी वो खुद ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन आरोप को एक तरफ बता रहा है कि मिसलीडिंग, ये गलत है यानी फेक है। ये भी एक बड़ी मतलब हैरान करने वाली बात है कि खुद ही उन सारे आरोपों को एक एक कर बता रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था, इतने सारे वोटों को रिजेक्ट करने के एप्लीकेशन आए हुए थे, उनको डिलीट करने के एप्लीकेशन आए हुए थे, लेकिन बात पूरी की पूरी बात को जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये मिसलीडिंग है। तो चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर। आरजेडी सांसद मनोज झा को सुन लेते हैं, कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग के बारे में एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, केवल चुनाव आयोग में बैठे लोगों को नहीं बल्कि देश की जनता को भी, जिस तरीके से वो अपनी विश्वसनीयता को खोता चला जा रहा है। मनोज झा को सुनते हैं कि चुनाव आयोग या चुनाव आयोग का जो जवाब रहा है अमलेंदु जी, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मनोज झा सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मनोज झा की बात इसलिए सही लग रही है क्योंकि जो रवैया देखने को मिल रहा है समीर जी इसका चुनाव आयोग का, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी के आरोप जो है वो सही है।
जी। वरना क्या क्या वजह है कि भाई आप इसकी जांच नहीं करा रहे और जांच कराने के बजाय आप सीधे सीधे जो है वो कहते रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है भाई? आपने 5 मिनट में कैसे आपने जांच कर ली कि जो आरोप लगाया वो करते। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल समीर जी यही है कि चुनाव आयोग खुद ये मान रहा है कि उसने FIR दर्ज कराई थी। जब उसने FIR दर्ज कराई थी तो उस FIR पर आप अब कागज क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उसी FIR पर आपसे कागज मांगे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। जी बिल्कुल, FIR पे कागज नहीं दे रहे हैं, FIR पर क्या कार्रवाई हुई है, वो सवाल तो उठेंगे ही। और वही सवाल, इसी तरह के सवाल SIR पर भी उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। चुनाव आयोग तब भी सारे आरोपों को आधारहीन बताता रहा, लेकिन जिस तरीके से वहां लाखों की संख्या में लोगों ने खुद आकर शिकायत की, और अब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि चुनाव आयोग ने क्या किया है, अब वो एक बार बैकफुट पर वहां दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग शुरू में सारे जो आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो तथ्यों के आधार पर हों, चाहे लोग आकर खुद कह रहे हैं, और राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई लोग ऐसे आए और जो जिनके नाम काटे गए थे और जिनके नंबर से उनके नाम कटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, उन सारे लोगों को वहां खड़ा कर दिया। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग इन सब आरोपों को आधारहीन बता रहा है। पर बिल्कुल जिस तरीके से मनोज झा कहते हैं कि पूरे इस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है चुनाव आयोग की भूमिका पर, क्योंकि वो अपनी ही नजरों में अब गिर चुका है। तो बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, बहुत गंभीर सवाल है ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें गंभीर बात यह भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के पर लगे आरोपों के बारे में सफाई क्यों देनी पड़ रही है? चुनाव आयोग खामोश है लेकिन बीजेपी मुखर है। हाँ, चुनाव आयोग खामोश है, बीजेपी मुखर है, और बीजेपी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चली आई। जी भाई, सवाल जब बीजेपी से नहीं, सवाल चुनाव आयोग से थे, तो फिर बीजेपी क्यों चली आई? और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार जनता की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देने उतर पड़ती है बीजेपी, तो आखिर बीजेपी क्यों उतर पड़ती है? कोई दूसरा दल क्यों नहीं उतरता? भाई बीजेपी के और सहयोगी दल भी हैं, तो वो इस पर जवाब देने के लिए क्यों नहीं उतरते? ये सवाल जो है पूछा जा सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जो जब उन्होंने लगाया आरोप राहुल गांधी ने, तो चुनाव आयोग का तो मतलब कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन चुनाव आयोग का बचाव जो है वो भाजपा के प्रवक्ता जरूर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के उपनेता है, और चुनाव आयोग के पर लगे आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता क्यों दे रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा है। चुनाव आयोग के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, अब इंतजार है हाइड्रोजन बम का, और बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर जब आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब उसको बचाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये फिर आरोपों की पुष्टि होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जबकि चुनाव आयोग को कायदे से विपक्ष के जो आरोप हैं उसमें उनको उन आरोपों का जवाब देना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। संवैधानिक संस्था है, किसी एक पार्टी के लिए काम करने वाली संस्था नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की, वो चुनाव आयोग की इन्हीं सब जो कार्यप्रणाली है, इन्हीं सब वजहों से उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग कहीं से भी लगता नहीं है कि वो अपने रवैये में कोई बदलाव कर रहा है। चाहे SIR पर हो रही सुनवाई के दौरान जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बावजूद वहां पर तमाम SIR को लेकर कई फैसले आ रहे हैं, कई खबरें आ रही हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं, सूत्रों के आधार पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार की शह पर बिल्कुल मनमाने रवैये पर उतर आया है। ये आरोप विपक्ष के यूं ही नहीं लग रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, और विपक्ष के आरोप जो है वो जो जिस तरीके से लग रहे हैं जी, सरकार की तरफ से भी जिस तरीके के जवाब आ रहे हैं, वो विपक्ष के आरोपों को सही साबित करते हुए ही जो है वो नजर आ रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो यही समझ में आता है कि जो विपक्ष के आरोप हैं आप उन्हीं को सच साबित करते हुए नजर आते हैं। तो ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये
आरोप जो हैं विपक्ष के हैं और विपक्ष जो है किस तरीके से जो आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग के पास उनके कोई जवाब नहीं है किसी भी तरीके से, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा, अब सवाल तो ये भी है समीर जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है। लेकिन इस बीच ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग जो है वो होने लग गई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा जी, उन्होंने ट्वीट करके जो है वो मांग की कि ज्ञानेश कुमार जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने लिखा भी है अपने ट्वीट में कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग वोट चोरी करने वालों द्वारा संचालित वोट चोरी मशीन की निगरानी कर रहा है, ये इस बात कहकर उन्होंने अपनी 2 लाइन की। ये है उनका ट्वीट जो अंग्रेजी में किया है, जिसका मतलब है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने वाले लोगों को बचा रहा है। वही बात जो कल की उनकी वोट चोरी मशीन की निगरानी कर रहा है, जो बात कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए थे कि वो वोट चोरी करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये आरोप लगाए थे। तो अब इस पर सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, ये मांग की है महुआ मोइत्रा ने। उधर कांग्रेस के ही नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो है कहा है कि अगर तकनीक के जरिए मतदाता सूची में धोखाधड़ी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, चुनाव आयोग क्या होगा जब तकनीक और सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम में हेरा फेरी का खुलासा हो जाएगा जी। वो हम ट्वीट दिखा भी सकते हैं दिग्विजय सिंह का। चूंकि दिग्विजय सिंह ईवीएम के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन करते रहे, दिल्ली में आकर एक आंदोलन में दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी भी दी थी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में, और वो लगातार मांग कर रहे थे कि ईवीएम जो है ये इसके जरिए हेरा फेरी होती है। लेकिन अब तो ईवीएम से आगे बढ़कर जो है वो बात आ गई, समझ पूरी वोटर लिस्ट ही जो है वो सीधे सीधे बदल दी जा रही है और उसमें नाम जोड़े जा रहे हैं और घटाए जा रहे हैं। तो ये है दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है कि फ्रॉड इन वोटर लिस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी स्लोली क्लोजिंग इन ऑन इलेक्शन कमीशन, व्हाट वुड हैपन व्हेन फ्रॉड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर गेट्स एक्सपोज्ड ऑफ मैनिपुलेशन इन ईवीएम। जय सिया राम, जय बापू, जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, जो राहुल गांधी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सरकार के साथ मिलकर वो किस तरीके से पूरे लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दे रहा है। इन सब चीज़ों को देश की जनता जान रही है और जो युवा जनता है, युवा पीढ़ी है, वो भली भांति जान चुकी है। तो ये इसको लेकर भी जेन जी का उन्होंने जिक्र किया है, यानी जो बिल्कुल युवा पीढ़ी है, और उसको ये पता लग गया है कि कैसे वोट चोरी के जरिए यहाँ पर सरकारें बनाई जा रही हैं और सरकार किस तरीके से उसमें सरकार को बनाने में चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा रहा है। मतदाता वोट जिसको दे रहा है उसका वो सरकार नहीं बना रहा है, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एक फेक मतदाता है उनके जरिए सरकार बन रही है, ये बात उन्होंने कही। हाँ, बिल्कुल यही बात उन्होंने कही। और कल राहुल गांधी ने शाम को समीर जी एक ट्वीट किया, हाँ, और उस ट्वीट पे बड़ा बवाल मच गया है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बौखलाई हुई है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो हम ट्वीट दिखा सकते हैं, कल शाम को किया था, ये है जी। हाँ, और आप बता सकते हैं कि लिखा क्या था जी। ये ट्वीट है उसमें कि उन्होंने पहले तो तस्वीर है और उसके पीछे जो लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, डेमोक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता, किया जाएगा। और लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। ये इस ट्वीट को, अब इस ट्वीट को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, क्यों हैरान है भारतीय जनता पार्टी, क्यों परेशान है, वो बताएंगे हम जी। हाँ, अब इस जेएनजी से परेशान इसलिए है समीर जी, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो हुआ है वो जेएनजी ने सब कुछ किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे हाल फिलहाल में नेपाल में जी। तो ये जेएनजी ने वहाँ जिस तरीके से सरकारें पलटी हैं, और ये आरोप यही रहे कि चूंकि वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी था और वोट लूटे जा रहे थे, जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी, तो जेएनजी जो थी वो सड़कों पर उतरी, उसने वहाँ सरकारें पलट दी। श्रीलंका में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ, और अभी नेपाल में भी यही हुआ जी। तो अब इस जेएनजी के ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है, और पूरा जो कॉर्पोरेट मीडिया है, बंधक मीडिया है, वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट मीडिया के पत्रकार हैं
वो इस जैन जी को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां सब कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यानी कार्यक्रम भी कर रहे हैं अपने चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर आकर इसको लेकर टिप्पणी भी कर रहे हैं जी। तो ये जैन जी से काफी ज्यादा घबराए हुए सब मालूम, लेकिन घबराए हुए तो अमलेंदु जी यहाँ पर आम जनता के बीच जिस तरह से वोट चोरी का मसला चला गया है, जो जेन जी और युवा और स्टूडेंट्स इनकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कल एक बड़ा एक कह लीजिए कि मजेदार दृश्य दिखाई पड़ा एक सभा में। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर वो पूछ रहे थे कि राहुल गांधी क्यों आए थे यहाँ, यानी बिहार में, तो वहां के लोगों ने जो जवाब दिया और उसके बाद फिर जो प्रतिक्रिया रही गृह मंत्री अमित शाह की, वो भी बड़ी दिलचस्प रही। हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन बहुत अमित शाह को ये उम्मीद नहीं रही होगी किस तरह का जवाब आएगा। हाँ, अमित शाह को बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रही होगी इस तरीके का जवाब आएगा, और अमित शाह बहुत चक रह गए वो जिस समय जवाब आया। लेकिन वो जवाब तो आया, वो तो दिखाया जाएगा। लेकिन समीर जी, इस जैन जी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़बोले सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर लिखा, उसके बाद फिर उन्होंने एक बाइट भी दी है जैन जी को लेकर, और वो बता रहे हैं कि जैन जी तो जो है वो परिवारवाद से परेशान है और जाने किस से परेशान है, तो राहुल गांधी को हटाएगा। तो भाई अगर राहुल गांधी को हटाएगा तो आपको परेशानी क्यों हो रही है जी? तो सरकार में कौन है, राहुल गांधी है क्या? अब तो मुझे लगता है हम लोग सुन लेते हैं निशिकांत दुबे को और क्या कह रहे हैं जेन जी को लेकर उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह की सभा में जो कुछ भी हुआ। की जनता ने ही बताया कि राहुल गांधी की यात्रा वोट चोरी को लेकर थी, लेकिन जो कारण यात्रा क्यों थी, जो कारण अमित शाह बता रहे हैं अमलेंदु जी, तो वो तो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो नीतीश कुमार को ही घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर नहीं थी। यानी ये सब यहाँ पर मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी ने नहीं उठाया, ये उनका कहना था। हाँ, यही कहना था कि बेरोजगारी पे नहीं थी और किस किस पे नहीं थी, लेकिन ये मतलब उन्होंने स्वीकार किया, तो जनता ने वहीं से जवाब दे दिया कि वोट चोरी पर जो थी ये यात्रा थी। तो अब ये अमित शाह जी को मालूम पड़ गया है, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचा दिया है कि किस तरीके से ये जन जन तक जो है बात पहुंची हुई है कि वोट चोरी हो रही है, और वोट चोरी के बीच जो है ये सवाल उठ रहे हैं, और वो अमित शाह जी को भी मालूम पड़ गया कि जनता तक ये बात पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं जो जेन जी को लेकर निशिकांत दुबे ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है। सांसद हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं और अपने बयानों के कारण ही चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर वो जो कुछ भी कह रहे हैं अमलेंदु जी की यहाँ पर जेन जी का आंदोलन सफल हो चुका है। अरविंद केजरीवाल उसके प्रोडक्ट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो केवल एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये जिस आंदोलन का ये जिक्र कर रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो तो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनकी उस आंदोलन में शामिल तमाम लोग ऐसे रहे जो कि यहाँ पर बड़े पदों पर रहे, और उनकी बड़ी भूमिका रही, चाहे उसमें जनरल वीके सिंह हो, चाहे उसमें किरण बेदी हो, या बहुत सारे ऐसे नेता रहे। हाँ, अपनी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, हम लोगों ने किस तरीके से सरकार में आए। हाँ, बिल्कुल एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि अन्ना को आगे करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया। ये निशिकांत दुबे की बात का तात्पर्य निकाला जा सकता है। लेकिन इसकी अब सवाल ये कि आप अगर आ गए तो अब आपको जैन जी से घबराहट क्यों हो रही है जी? अगर राहुल गांधी जैन जी की बात कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अब सवाल तो ये है ना जी। तो जाहिर राहुल गांधी उसमें और तो कुछ कहा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जैन जी, देश का युवा, ये स्टूडेंट्स, ये मिलकर संविधान को बचाएंगे। और कल राहुल गांधी ने अपनी जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ तौर पे कह दिया था कि भाई डेमोक्रेसी को कोई मैं या कोई पार्टी या कोई नेता नहीं बचा सकता जी। डेमोक्रेसी को जनता बचाएगी, जिसका की सबसे बड़ा स्टेक इस डेमोक्रेसी में है, तो जनता बचाएगी, और जनता का नहीं चाहेगी, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। जाहिर सी बात है समीर जी। राहुल और है भी ना कि जब आप लोकसभा चुनाव के पहले की हम बात करें तो उसमें जो संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे, आखिरकार जनता ने उनको फिर वहां पर उस लायक बनने से रोक ही दिया। तो जनता ने वहां उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आगे आती है, और वही बात एक बार फिर दोहरा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, बिल्कुल वही बात राहुल गांधी दोहराए हैं कि भाई जनता ही जो है सर्वोपरि है, और जनता ने ही इसको जो था वो रोका कि किस तरीके से ये हो सकता है जी। और इधर एक समीर जी बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, और उसने खुलासा किया कि आपको याद होगा कि जब ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि वो हम डाटा कैसे देते हैं, वीडियो क्लिप्स कैसे देते हैं माँ बहनों की। अब मालूम ये आया है समीर जी कि एक प्राइवेट कंपनी को
चुनाव आयोग ने पूरा का पूरा डाटा दे दिया, मैं फोटो, मैं फोन नंबर, मैं पते के सब कुछ डाटा दे दिया। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसकी ये खबर है, और ये है कि भाई मतलब ये डाटा जो दिया गया, करोड़ों रुपए का इसके पीछे वारा न्यारा सब हुआ होगा, ये इस तरीके के आरोप हैं। और ये साफ तौर पर जो है मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, और आरटीआई से मालूम भी पड़ गया कि एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, व्यापारिक उद्देश्य के लिए डाटा दिया गया। तो यानी चुनाव आयोग खुद डाटा इस तरीके से दे रहा है, और जब राजनीतिक दल मांग रहे हैं कि दीजिए आपने वोटिंग किस समय कराई, 6 बजे के बाद कितनी वोटिंग हुई, तो वो डाटा नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ा जो है वो सामने आया है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, और ये चुनाव आयोग को भी घेरेगा और सरकार को भी घेरेगा कि किस तरीके से आंकड़ों को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, और वो उससे पैसे की उगाही हो रही है, कमाई हो रही है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो है वोट चोरी, और इस वोट चोरी को लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग घिरा है। चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को या फिर विपक्ष को या फिर किसी को। क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए, जो सवाल उठ रहे हैं तो फिर उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और ये जब मामला कोर्ट में भी जा रहा है तो कोर्ट भी उस बात से सहमत दिख रहा है कि किस तरीके से मतदाता सूचियों में हेरफेर हो रहा है, चुनावी पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से हेरफेर हो रहा है, और इस हेरफेर का फायदा किसी एक पार्टी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पर फिर ये आरोप लगेंगे ही। एक बार सुनते हैं जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार के, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पप्पू यादव, वो क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनको भी वो बता रहे हैं कि वो सारे सवाल वो सही है, और वो केवल एक जगह के सवाल नहीं है। इस तरह के सवाल कई राज्यों में और कई जगहों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये सारे तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे भी। पप्पू यादव को सुनते हैं। तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक सेकंड भी पद पर नहीं रहना चाहिए। महुआ मोइत्रा भी कह रही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग एक लाइन का जवाब अभी भी भेज रहा है कि सारे आरोप गलत हैं। हमने हाँ बिल्कुल, अभी भी ये कह रहा है कि सारे आरोप गलत हैं, और ये आरोप गलत हैं, इसको साबित नहीं कर पा रहा कि आरोप गलत जी हाँ, और जिस क्यों गलत है ये नहीं बता रहा। क्यों गलत है ये नहीं बता रहा। और जिस खबर की हमने अभी चर्चा की सभी जी, वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो खबर है, जी हाँ, उसमें ये है कि नवंबर 2019 में तेलंगाना सरकार ने पेंशन भोगी लाइव सत्यापन प्रणाली शुरू की, जो पेंशन प्राप्तकर्ताओं के जनसांख्यिकीय विवरण और तस्वीरों को सत्यापित करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रक्रिया है जी। और इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने, संशोधित करने, परीक्षण करने के लिए निजी कंपनियों को अनुबंधित किया गया था। ये पहला ऐसा मामला है जहां एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण चुनाव आयोग ने निजी फर्मों से जुड़ी परियोजना के लिए अपना मतदाता डेटाबेस किसी राज्य सरकार के साथ साझा किया जी। चुनाव आयोग ने किन शर्तों के साथ ये डेटा तीसरे पक्ष के साझा किया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा देखरेख में किया जाने वाला केंद्रीय डेटाबेस है, केवल उसकी अनुमति से ही जो देखी जा सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव जिसने ये खबर की है, उसने डेटा साझा करने की शर्तों के बारे में चुनाव आयोग को लिखित प्रश्न भेजे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। अब ये सवाल उठाए हैं कि उन्होंने फिर पूछा उनके अधिकारियों से, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास इसका नहीं है, सरकार के पास था, वहां से उसको हमको मिला है। यानी ये सरकार की तरफ से जो योजना लाई गई, उसमें चुनाव आयोग ने वो पूरा डेटाबेस दे दिया, मैं नाम, पते, फोटो समेत सब कुछ दे दिया जी। तो आखिर ये कैसे दे दिया? और जब दूसरे विपक्ष मांग रहा है कि भाई आपने 5 बजे के बाद कैसे कराया, तो आप बता रहे हैं कि माताओं बहनों के फोटो थे उसमें, तो कैसे दे दिए जाए? तो ये एक साफ तरीके से उठ रहा है। और आपको याद होगा समीर जी की मतलब आप कोर्ट में लोगों की जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने किसी निजी कंपनी को पूरे राज्य के मतदाताओं की सूची दे दी, राज्य के मतदाताओं की सूची दे दी, आपने एक निजी फर्म को दे दी। तो ये साफ तौर पर इस पर चुनाव आयोग ने इस रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कोई जवाब नहीं दिया है कि उसने ये किन शर्तों के साथ दी और क्या दिया और क्या नहीं दिया। जबकि जो उसके अधिकारी हैं, जो पोसा इडेक्स जो कंपनी है जिसको दिया गया था, और उसके प्रबंध निदेशक है भारतीय राज्य सेवा के पूर्व अधिकारी है GT वेंकटेश्वर राव,
उन्होंने जो कहा उस रिपोर्टर्स क्लब से, उन्होंने कहा कि ये परियोजना तेलंगाना सरकार द्वारा डिजाइन और स्वामित्व में है। एप्लीकेशन के उपयोग के लिए किए जाने वाले सभी डेटा सेट और उपयोग की मंजूरी तेलंगाना सरकार द्वारा तय की जाती है। एप्लीकेशन को सरकार अपने डेटा सेंटर में होस्ट करती है, हमारे पास डेटा एक्सेस नहीं है, ये उनका कहना है जी। जबकि दूसरे जो इसके सह संस्थापक हैं, सीईओ है उसके, वेंकट रेड्डी, उन्होंने कहा जहां तक मुझे जानकारी है ये एप्लीकेशन चुनाव आयोग के डेटा का उपयोग नहीं करता है। अब दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं जी। और फिर रेड्डी ये भी कह रहे हैं कि ऐप तेलंगाना सरकार के स्वामित्व में है और इसे हमने नहीं बल्कि किसी अन्य कंपनी ने बनाया है। हमने तो प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा घटक प्रदान किया है और ये किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। यानी दोनों लोग जो है वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा कि आपने निजी कंपनी को आपने ये डेटाबेस कैसे दे दिया पूरा, जबकि आप न अदालत को दे रहे हैं और न आप विपक्षी दलों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक ये भी एक बहुत गंभीर मसला है कि चुनाव आयोग जो तमाम चुनाव से जुड़े, मतदान की प्रक्रिया से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नहीं दे रहा है, लेकिन पूरे के पूरे राज्य के मतदाताओं की सूची वो किसी निजी कंपनी को दे रहा है जो अपने काम में उनका इस्तेमाल करेगी, जबकि किसी का निजी डेटा किसी दूसरे को बिना उनकी अनुमति के देना ये अपराध होता है। लेकिन चुनाव आयोग बिना किसी से पूछे मतदाताओं के पूरे जो उनका रिकॉर्ड है वो दे रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब ये तेलंगाना में ही ऐसा हुआ है या फिर और राज्यों में भी, चूंकि उस जो मीडिया हाउस है उन्होंने अभी तेलंगाना के बारे में ये खबर की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा मसला है अमलेंदु जी, जिस पर अब चुनाव आयोग घिरेगा और हो सकता है कि और भी कई राज्यों में इस तरह से उसने किया हो। डेटा, लोगों के जो आंकड़े हैं, मतदाताओं की सूची है, वो लोगों को दी हो, उनकी निजी जानकारी दी हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है समीर जी, और इस तरह की और खबरें भी आ सकती हैं। अब ये चोरी पकड़ना जो एक तरीके से जी, ये पकड़ में मतलब इस सवाल अब जो है इसको काफ़ी ज़्यादा उठना शुरू हो गए हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो वायनाड पहुँच गए हैं, केरल पहुँच गए हैं। वहाँ प्रियंका गांधी पहले से ही है वो अभियान चला रही हैं जी, और लोगों से अपील कर रही हैं कि सब लोग जो है इसमें शामिल हों और हस्ताक्षर अभियान में शामिल। वोट चोरी के खिलाफ एक बार सुन भी लेते हैं उन्होंने कहा क्या है। सो प्रियंका गांधी ने वहाँ वायनाड में वोट चोरी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है, उस पर कि लोगों को उसमें एक जागरूकता भी और किस तरीके से लोगों का उसमें समर्थन है, लोगों का अपना ओपिनियन क्या है। तो सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। तो इस वोट चोरी का ये अब कई स्तर पर ये लोगों के बीच ये पहुंच रहा है और साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभाओं में भी किस तरीके से अब वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है, जिस तरह से हमने गृह मंत्री अमित शाह की उस सभा में देखा। हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह की सभा में ही जनता की तरफ से आया कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ये जो है वो आया जनता की तरफ से ही। तो अब समझाया जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से अब ये मसला जो है आम जनता तक पहुंच गया। और जब अमित शाह के सामने ही बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा वोट चोरी के खिलाफ थी, तो और अमित शाह का उसमें चेहरा देखने लायक था कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि भाई उसके लिए नहीं थी, मैं बाद में बताऊंगा। जी खैर सुन देखते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत उन्होंने की है खिलाफ, और इस हस्ताक्षर अभियान आगे बढ़ रहा है। इधर जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा रही, ये सारे मुद्दे अब पूरा का पूरा ये मामला ये भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग एक तो इसलिए घिरा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि पूरे मुद्दे पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है, बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं है। पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल की थी राहुल गांधी की, वो चुनाव आयोग पर थी, मुख्य चुनाव आयुक्त का उसमें सीधे नाम लिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों उतर आई? हाँ बिल्कुल, यही सवाल उठ रहा है। पूरा देश यही सवाल कर रहा है कि भाई चुनाव आयोग की तरफ से बात नहीं आ रही, लेकिन आप जो हैं वो खुद बता रहे हैं, मतलब बीजेपी जो है उनके समर्थन में उतर रही है कि भाई वोट चोरी जो है वो मतलब चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, उनको संरक्षण नहीं दे रहा है। तो चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए क्यों आ रही है, ये तो साफ तौर पर
सवाल उठ ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिर चुनाव के बचाव में क्यों आती है और आखिर दोनों का ये क्या कहलाता है गठबंधन जी, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का, कि भाई किस तरीके से आप जो है एक दूसरे के बचाव में आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक दूसरे के बचाव में आगे आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को फायदा हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है, और आप जब एक दूसरे के बचाव में उतर रहे हैं तो विपक्ष के इन आरोपों को मजबूती भी मिल रही है। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी को ही जिताने के लिए इस तरह के काम करना चाहिए। एक सवाल और भी आता है कि कई जगहों पर तो जहां विपक्ष जीत रहा है वहां क्यों नहीं हो रहा है। तो कल कहा राहुल गांधी ने कि बहुत ही टारगेटेड वे में ये पूरा काम होता है, लक्षित तरीके से उन जगहों पर मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाते हैं जहां विपक्षी पार्टियों के मतदाता ज्यादातर होते हैं, और वहां तमाम वोट जोड़ दिए जाते हैं, फर्जी वोट जोड़ दिए जाते हैं जो सीधे तौर पर पड़ते हैं, मिलते हैं सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी को। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में अगर ये कर लेंगे तो सबको पता लग जाएगा। पंजाब में कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो लोग जो पूछते हैं जब पंजाब में हो गया तो वहां जो जीत गया तो वहां नहीं किया, तमिलनाडु में नहीं किया, आंध्र प्रदेश में नहीं किया, तेलंगाना में नहीं किया। अरे वहां आप करते तो आपकी पोल खुल जाती, इसलिए नहीं किया। बिल्कुल ये तो फिर और उसको अपने को डिफेंड करने के लिए भी कि हाँ सही चुनाव हो रहे हैं तभी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है चुनाव आयोग को जवाब देना। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन अब एक हफ्ते का समय मिला हुआ है, उसके बाद फिर ये सवाल और भी पूछे जाएंगे और क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने में आएगा। एक बार सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है तो फिर क्या होगा। आज श्री राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की अलंद असेंबली के एक चुनाव बूथ पर और एक चुनाव क्षेत्र पर जो 6000 वोटों के डिलीशन का खुलासा किया, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले बातें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के सामने कुछ सवाल रखे, उनसे जवाब मांगा, आ गए अनुराग ठाकुर साहब जवाब देने के लिए, करने लग गए उल्टी सीधी बातें। भाई जब हम ये पूछ रहे हैं कि साहब वोट डिलीशन के फॉर्म 36 सेकंड में 2 फॉर्म कैसे भर जाएंगे, अनुराग ठाकुर स्वयं भर के दिखा देना। सुबह 4:07 पर जो वोट डिलीशन का कैसे कोई फोन कर रहा है बताए ना। और जब कर्नाटक की सीआईडी एफआईआर के अगेंस्ट में आपसे आईपी एड्रेस मांग रही है, जब कर्नाटक की सीआईडी ईसीआई से पूरा डेटा मांग रही है, तो ईसीआई क्यों नहीं दे रही है डेटा। इलेक्शन कमीशन ये क्यों कह रहा है कि यहां पर कांग्रेस के पाटिल साहब जीत गए इसलिए फोर्स वोटों की कोई जांच नहीं होगी, एलिगेशन की कोई क्यों नहीं होगी जांच। चोरी हुई है, हमारे पास धन ज्यादा था, हमारे पास वोट ज्यादा थे, हम जीत गए कुछ कम वोटों से, और अगर हमारे पास वोट कम होते तो हम चुनाव हार जाते। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अपराध की गंभीरता को खत्म करने की या कम करने का प्रयास क्यों कर रहा है। ये रिश्ता क्या है, ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है, सीधा सीधा प्रयोग है। जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभा रहा है, वोट चोरों के सामने एक शील्ड की भूमिका निभा रहा है, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। आप कानून सम्मत काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका काम अचानक से श्री राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 घंटे में आप कह देते हैं वो निराधार है। कोई जांच की क्या आपने? अगर कोई जांच की है आपने तो वो सामने रखिए। जांच आपने कोई की नहीं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं और आकर के उसका डिनायल करना है क्योंकि कहीं से किसी साहिब के यहां से आपके पास आदेश आया होगा। चुनाव आयोग वालों संभल जाइए, चेत जाइए, देख लीजिए अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। आपका काम, संवैधानिक संस्थाओं का काम देश के संविधान को प्रोटेक्ट करना है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एक आरोप लगाता है तो उसकी जांच करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है आपका।
और आप उस कर्तव्य से भाग रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बेसलेस बोल दे रहे हैं बगैर किसी जांच किए हुए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के आरोप बेसलेस हैं तो आप एफआईआर कीजिए ना उनके खिलाफ। 7 दिन का समय है, चेत जाइए वरना दूसरा बम फूटेगा। अब उम्मीद है कि शायद चुनाव आयोग कुछ जवाब देगा उन आरोपों पर, लेकिन जो पहले ही दिन जो जवाब दिया गया है वो तो आरोप वही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग भी उन सारे आरोपों को मान रहा है कि ये सब सही है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि ये मिसलीडिंग है, गलत है, और फैक्ट चेक के जरिए कह रहा है कि ये सारे आरोप बेसलेस है। और उसको बताने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, लेकिन कल राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे उस पर किसी का कोई जवाब नहीं, बीजेपी का भी सब जवाब नहीं है जी। इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि सुबह 4 बजे उठकर कोई वोट क्यों डिलीट कर रहा है और 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट करके ऑफिस हो जा रहा है। मतलब 5G से तेज जो है वोट डिलीशन का काम चल रहा है। राहुल गांधी को हम सुन सकते हैं कि कल उन्होंने क्या बात कही थी, 36 सेकंड में 2 वोट जो है कैसे डिलीट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कि कैसे वोट डिलीट किए जा रहे हैं। 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट कर दिए गए, फॉर्म भी भरे गए और एक्सेप्ट भी हो गया और वोट डिलीट भी हो गया। किसी को पता नहीं है कि किस नंबर से किसका वोट डिलीट कराने के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है। सुनते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि कैसे वोट डिलीट किए जा रहे हैं। सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए, भर के बाद एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट होने के बाद उन पर कार्रवाई भी हो गई, डिलीट भी हो गए। यानी उसमें चुनाव आयोग कितनी तत्परता से रात दिन जग के काम कर रहा है, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, रात दिन जगकर लोगों के इस तरीके से वोट डिलीशन का काम कर रहा है। और कल जो एक तरीके से जो सफाई दी गई समीर जी चुनाव आयोग की तरफ से जी, उसको लेकर सवाल उठाए हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल। उन्होंने कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया चुनाव आयोग के जो थे वो 2 जारी करते हुए। उन्होंने दोनों जो चुनाव आयोग के पत्र हैं दोनों को जारी किया है। दोनों को जारी किया है और उन्होंने सवाल उठाया, वो आप बता सकते हैं कि जी उन्होंने लिखा है पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से। उन्होंने गुरदीप सप्पल ने उस पूरे घटनाक्रम को बताया है कि 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। हमने लिखित में मांग की थी कि महाराष्ट्र में थोक में फॉर्म 7 भरने वालों के नाम उजागर किए जाएं। फॉर्म 7 भरकर कोई भी नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की अर्जी दे सकता है। हमने उन आईपी एड्रेस की जानकारी भी मांगी थी जिनसे थोक में फॉर्म 7 भरे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने न तो जानकारी दी न खुद कोई जांच की। सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया और कह दिया कि उसकी प्रक्रिया इतनी फुल प्रूफ है, इतनी अच्छी है कि किसी भी वोटर का नाम गलती से कट ही नहीं सकता। और ये भी कि किसी भी वोटर का नाम काटने से पहले उसे एसडीएम या ईआरओ के सामने सुनवाई का मौका मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए उत्तराखंड में करीब 4000 ऐसे वोटर जिनके नाम बिना उन्हें जानकारी दिए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, उन्हें आरटीआई की मार्फत पूछा है कि उनका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 किसने भरा, ईआरओ ने कब उन्हें सूचित करने के लिए स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा, कब सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें भी जवाब नहीं मिले। इसीलिए आज राहुल गांधी ने सबूत के साथ साबित किया कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। और इन्होंने उन दोनों पत्रों को भी टैग किया है जो चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं। तो ये इसमें चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है और चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें कहीं कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह अमलेदू जी, जैसे पिछले दिनों जब एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही सारे जवाब दिए और सवाल जो पूछे जा रहे थे उनके जवाब में उन सवालों की चर्चा कुछ नहीं थी। यानी उनके जवाब अपने पहले से ही तैयार थे कि उनको क्या बोलना है। हाँ बिल्कुल, पहले से उनके जवाब तैयार थे। इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि पहले से तैयार जवाब थे, उस पर क्या बोलना है उनको पहले से सब कुछ तैयारियां थी। लेकिन अब इसको लेकर सवाल तो समीर जी लगातार उठ ही रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो बचाव नहीं कर पा रहा। तो चुनाव आयोग पे ऊपर सवाल है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जो चुनाव आयोग से कहा गया है कि 7 दिन के अंदर या तो कागज दो सीआईडी को, वरना फिर आप वोट चोरों को पनाह दे रहे हैं। ये आरोप सच साबित हो जाएगा। तो अब ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर है कि वो 7 दिन के अंदर सीआईडी को वो कागज सौंप दे जो सीआईडी मांग रही है। आपकी एफआईआर पर ही मांग रही है जी, आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसी एफआईआर पर मांग रही है। तो आपको जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एफआईआर भी आपने ही लिखाई थी। और अगर आप जांच से भाग रहे हैं इसका मतलब कि आप उसमें शामिल हैं,
आप उसमें शरीक हैं और विपक्ष के आरोप फिर सही साबित हो जाएंगे कि ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो वोट चोरों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो ये ठप्पा ना लगने पाए ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी ना फंसने पाए, इसके लिए जिम्मेदारी बनती है ज्ञानेश कुमार जी की कि सीआईडी उनसे जो कागज मांग रही है वो कागज सीआईडी को दे दे। जी बिल्कुल। और जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि उन पर जिम्मेदारी तो संविधान को प्रोटेक्ट करने की है, बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, लेकिन वो वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। अब 7 दिन का समय है, वो इस पर क्या जवाब देते हैं, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या जवाब देंगे, या फिर एक लाइन का जो कल उन्होंने जवाब दिया था उसको भी स्क्रीनशॉट हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता है सुखदेव भगत, उन्होंने क्या कुछ कहा है वोट चोरी को लेकर। चूंकि तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये शिकायतें बार बार आती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे तथ्यों को इकट्ठा करके ये शिकायतें अब सामने आ रही हैं और उसको लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने कहा भी है कि अभी इससे भी बड़ा खुलासा होना बाकी है। जिस हाइड्रोजन बम की बात हो रही है वो उसका आना अभी बाकी है। अभी तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें भी किस तरीके से एक उसमें पूरा चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। सुखदेव भगत को सुन है और इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर लगे आरोपों का जवाब दे रही है। इसलिए क्योंकि वो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, उसकी जो संदिग्ध कार्यप्रणाली है, उसकी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब यही है कि क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता की बात हो रही है चुनाव आयोग की, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब नहीं देते हैं। ये जो आरोप लगे हुए हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं, तो विश्वसनीयता निश्चित तौर पर वो प्रभावित होगी। एक लाइन के जवाब से कि झूठ बोला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उससे काम नहीं चलने वाला है। हाँ बिल्कुल समझिए, इससे काम नहीं चलने वाला है और अब सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, वरना फिर कोई रास्ता नहीं है। या तो सीआईडी के सामने हाजिर हो कागज लेकर, वरना देश से माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार जी के सामने तीसरा कोई विकल्प नहीं। जी बिल्कुल, ये उनको जवाब देना होगा और नहीं देंगे तो फिर इतनी बड़ी जो संवैधानिक संस्था है जिस पर देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख पर बड़ा संकट है। अब इस संकट को से निकालेंगे या फिर इस संकट को और बढ़ाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये देखने वाली बात है।